श्री सुखराम ओराम। अध्यक्ष महोदय, हाँ, पश्चिम विधानसभा बजट सत्र में जल शासन, लघु सिंचाई एवं विधि विभाग के सरकार के मांग प्रस्ताव पर बात रखने हेतु मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार कोई भी बजट लाती है, झारखंड के आय के स्रोत में बजट लाती है। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि पिछले समय जो बजट थी कई विभागों में वो बजट वो कम है। अभी हमारे पुराने साथी अमित जी ने ये बात को बोल रहे थे कि इस विभाग में 30 लाख की कटौती की गई है। अध्यक्ष महोदय, जब नई नई सरकार बनती है तो कई नई योजना लिया जाता है। जैसा कि आपने सुने हैं, देखे हैं और आप इस आसन पर रहे हैं, मैया सम्मान योजना आज पूरे देश में इस योजना को लोग अलग नजर से देख रहे हैं। साथ साथ में 200 यूनिट बिजली पिछले सरकार ने जो माफ किया है उस बजट में अध्यक्ष महोदय था नहीं। आज 200 यूनिट बिजली का लाभ तो गांव के लोगों को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारे जिला से सभी माननीय सदस्यों ने सबसे पहले प्रथम हम लोग प्रयास किए थे कि जिसको 200 यूनिट बिजली हम लोग देना चाह रहे हैं उनका पहले से बकाया राशि लंबित है और जब तक वो बकाया राशि उसका भुगतान क्लियर नहीं होता है, 0 में नहीं आता है, तब तक वो 200 यूनिट बिजली का लाभ नहीं ले पाएगा। इनके पहल हमारे मंत्री बड़े भाई दीपक बिरुआ जी ने किए थे और हम लोगों ने पूरे सर्वे मुख्यमंत्री के माध्यम से, विभागों के माध्यम से हम लोगों ने सर्वे कराया। उस सर्वे में जो सामने आई अध्यक्ष महोदय, 3,500 करोड़ का बकाया राशि माफ करने के लिए सरकार से हम लोग प्रयास किए, मान्य सभी लोग मिलकर प्रयास किए और वर्तमान सरकार उस प्रयास में सफल रहा और 3,500 करोड़ का जो पुराना बाकी बकाया राशि भुगतान किया और आज गांव में 200 यूनिट बिजली का जो फ्री मिल रहा है वो इस सरकार का लोड का वो भी एक कारण है। अध्यक्ष महोदय, मैं मैया सम्मान योजना का मैं थोड़ा सा सभी विभाग के भाषण में सभी लोगों ने मैया सम्मान योजना का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, हम भी थोड़ा सा इस पर थोड़ा से अलग अंदाज से हम इस बात को रखना चाहेंगे कि हमने जहां तक हम लोग देखे, किसी कवि ने लिखा है कि बेटी बाप के गरीबी को बर्दाश्त कर लेता है। अध्यक्ष महोदय, बेटी बाप के गरीबी को बर्दाश्त कर लेता है और पत्नी पति के गरीबी को बर्दाश्त नहीं करता है। तो अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों? पूरे राज्य में गरीबों की संख्या लगभग 80% गरीबों की संख्या। अध्यक्ष महोदय, जो मां घर को झेलती है, घर को समझती है, घर में इतना समय देती है घर को संभालने के लिए और परिवार का भोजन पोषण के लिए, पति जो घर से बाहर घर से निकलता है और सबसे ज्यादा अगर समय कोई घर में देता तो महिलाएं देती है। अध्यक्ष महोदय, और जो दिन का समय खासकर जो बच्चों का कमी, बच्चों के लिए दूध की कमी, बच्चों के लिए एक बिस्कुट की कमी, बच्चों के लिए एक छोटा सा कपड़ा के लिए कमी, स्कूल बच्चों के लिए एक पेंसिल की कमी, बच्चों के लिए एक कॉपी की कमी जो होता था। अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 25,000 महीना मिलने से
सारा समाधान हो जाएगा। लेकिन जो छोटा छोटा जो कमी है जो औरतों में जो होता है, उस समय जो माँ उस टेंशन को जब झेलती है, जो परेशानी को झेलती है, आज का दिन अगर देखा जाए अध्यक्ष महोदय, तो सबसे ज्यादा अगर टेंशन में कोई रहता है तो घर की महिला लोग रहती है अध्यक्ष महोदय। पति कमाने के लिए बाहर जाता है, जब शाम को आता है थक के आता है, खा पी के सो जाता है, रात को महिला को टेंशन होता है कि कल सुबह हम क्या करेंगे। ये जो छोटा छोटा जो चीज होती है, जो मां से संबंध बच्चों के लिए होता है अध्यक्ष महोदय, ये मैया सम्मान योजना में बहुत हद तक हम तो मान के चलते हैं कि 10% ही मान के चलते हैं कि बहुत हद तक वो बच्चों का खुशी, वो बच्चों का जो मांग वो पूरा करने में इस मैया सम्मान योजना से उसको लाभ मिलता है अध्यक्ष महोदय। हर घर में पर डे हमको तो लगता है कि सभी घर में ऐसा होगा कि लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में विवाद, छोटा छोटा चीज में विवाद, हर समय पति को टेंशन देने वाला पत्नियां भी करती है, क्योंकि जो उनकी जरूरतें चीज है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जो जरूरतें छोटे छोटे चीज जरूरतें पड़ती है वो पूरा नहीं हो पाता है, और आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई भी पर्व आए तो लड़ाई झगड़ा, कोई भी त्योहार आए तो लड़ाई झगड़ा। तो ये जो जरूरतें चीज है अध्यक्ष महोदय, कि ये मैया सम्मान योजना से कुछ हद तक उसको हम लोग सफल हुए हैं अध्यक्ष महोदय। पिछले दिन चर्चा में भी आई थी कि मैया सम्मान योजना कब आएगा, ईद बकरीद में आएगा। अध्यक्ष महोदय, एक साथ 3 महीना का 7,500 रुपया जिस परिवार में गया, वो होली और दिवाली एक साथ मनाया गया अध्यक्ष महोदय। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, कोल्हान से आते हैं, एक साथ माघे पर्व और बा पर्व एक सप्ताह के अंतराल में होता है अध्यक्ष महोदय। वो लोग कितने खुशी से माघे पर्व बा पर्व मनाए, इसी मैया सम्मान योजना के माध्यम से वो सब देखने को मिला है। आने वाला दिन में जरूर है, कल के दिन ही कुछ महिलाओं ने, सभी मान्य लोगों को पास जाती होगी, कुछ महिलाओं ने अपने बात को रखा कि हम लोगों को कुछ उपहार के रूप में आप साड़ी दे दीजिए, सभी के पास जाती होगी। तो हमने बोला कि कितना में आपको होगा, तो बोले 1000 रुपया दीजिएगा तो हम लोग का हो जाएगा। बाकी तो मुख्यमंत्री सम्मान मैया सम्मान योजना से हम लोगों को मिला है। तो सर अध्यक्ष महोदय, कि सरूल में चाहे आप जितना भी त्योहार अभी है, इस सभी त्योहार में हमको लगता है मैया सम्मान योजना के माध्यम से कुछ हद तक हम महिलाओं को टेंशन मुक्त, और पति पत्नी के बीच में जो दरारें पैदा होती है छोटा छोटा जरूरतों की चीज को, उस पर कमी आएगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सभी लोग सक्षम नहीं है। हम तीसरा टर्म के विधायक हैं, पहली बार हम विधानसभा में खड़ा होकर बोलने का मौका मिला है। इसीलिए मैं सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर आज तक कोई भी एक व्यक्ति कंटिन्यू हमारे विधानसभा में कोई नहीं किया है। एक ये रिकॉर्ड है। दूसरा ये रिकॉर्ड है अध्यक्ष महोदय कि आजादी के बाद से आज तक में तीसरी बार का विधायक भी आज तक कोई नहीं बना है। सरकार के सहयोग से, उनके सरकार के योजना का जो जमीन में जो उतरा है, उसके माध्यम से ही हम कंटिन्यू भी किए और 3 बार हम विधायक बने हैं। अध्यक्ष महोदय, हम उस क्षेत्र से आते हैं, हमारे बीच माननीय जगत माझी जी भी वर्तमान उपलब्ध है। पहला विधायक 51 में 1951 में पहला विधायक सुखदेव माझी के रूप में थे, पहला विधायक थे। उन्हीं का पोता आज के दिन में जगत माझी हमारे बीच में है।
उस समय से लेकर अभी तक 80 में इनका स्वर्गीय पिताजी देवेंद्र मांझी 80 के दशक में वो चकधरपुर के में विधायक रहे हैं और आज जगत मांझी का मां और स्वर्गीय देवेंद्र मांझी की धर्मपत्नी आज सांसद के रूप में है। मेरा चकधरपुर अध्यक्ष महोदय बहुत विचित्र जगह है, एक छोटा सा जगह है। मैं बजट से थोड़ा हटके मैं सामाजिक बजट पर बात कर रहा हूं। चकधरपुर में एक छोटा सा शहर है सर, एक अंडा के आकार में, लेकिन वहां महानता इतना है कि छोटा सा शहर में 3 विधायक, एक सांसद, एक छोटा सा शहर में हम लोग रहते हैं। मनोहरपुर का विधायक भी चकधरपुर में रहता है, खसुआ के विधायक भी चकधरपुर में रहता है, जिला का सांसद भी चकधरपुर में रहती है और हम भी चकधरपुर में रहते हैं और हर पार्टी के जिलाध्यक्ष भी चकधरपुर में है अध्यक्ष महोदय। इतना विचित्र जगह है और उस जगह राजनीति करना, सामाजिक काम करना या किसी तरह से कोई भी काम करना उतना आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय। घर घर में लीडर है। अध्यक्ष महोदय चकधरपुर से पूरे कोल्हान संचालन होता है अध्यक्ष महोदय राजनीतिक में। चकधरपुर का आदमी जमशेदपुर में सांसद बना है अध्यक्ष महोदय। तो हम उस शहर से आते हैं अध्यक्ष महोदय, अगर सुबह घूमिएगा तो लगेगा आपको कि कहां हम काशी मथुरा में आ गए हैं, ऐसा लगता है। उधर घंटी टीका सिक्का लगा के लोग घूमते रहते हैं। वही अगर उसी क्षेत्र में अगर चल जाइए, कुछ क्षेत्र में दोपहर को चल जाइएगा तो लगेगा कि कौन सा दुनिया में आगे चले गुलगिलिया बस्ती में आ गए हैं। वो गाली साली पूरा माँ से शुरू होगा, माँ पे खत्म होगा। और उसी शहर में उसी क्षेत्र में अगर शाम को जाइएगा लगेगा आपको बॉर्डर में हम आए हैं। गोली वोली चलते रहता है, लोग भाग जाता है, इतना गोली चलता है वहां पर। तो ये स्थिति मेरा क्षेत्र में होता है अध्यक्ष महोदय। बात बात पर हम विवाद में नहीं जा रहे अध्यक्ष महोदय। कल के दिन कुछ बात को उठा था कि रघुवर जी ने ये किया, रघुवर जी ने वो किया, बहुत सारा किया, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन 2016-17 में अध्यक्ष महोदय उन्हीं के सरकार के समय में ठीक लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले कई मंदिरों में अध्यक्ष महोदय तोड़ फोड़ लंद फंद बहुत कुछ किया अध्यक्ष महोदय। और पूरा हाईलाइट था अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि मां दुर्गा के प्रतिमा में जो कचरा होता है, जो मैला होता है, वो पूरा मां का चेहरा में पोत दिया गया था अध्यक्ष महोदय। उस समय पूरा माहौल बिगाड़ने के लिए बहुत प्रयास किया गया। ये यहां तक बोलने लगा कि ये काम कोई अगर किया होगा तो मुस्लिम लोग किया होगा, ये चर्चा चालू होने लगा। तो उस समय भी हमने अपने बातों पर हमने रखा कि मुस्लिम समाज सब कर्म कर सकता है, लेकिन किसी का मैला कम से कम नहीं छू सकता है। हमने ये बात को हमने बोला था और सच्चाई ये हुआ कि उनके समय में वहां के जो डीएसपी थे, वो सकल देव राम उसका नाम है अध्यक्ष महोदय, आज वो रिटायरमेंट कर गया है। उसको जांच के लिए कहा गया अध्यक्ष महोदय और पूरे जांच में लीपापोती करके जब जांच सही दिशा में जा रही थी तो लीपापोती करके उस लोगों को बचाने का प्रयास किया गया अध्यक्ष महोदय। यहां तक कि जो लोग थे, वो लोग जो केस करने वाले लोग थे, जिस कोर्ट में केस था उस कोर्ट में उसको केस को विड्रॉ करने का प्रयास किया गया था अध्यक्ष महोदय। और उस समय स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवार जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते अध्यक्ष महोदय और कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करके उन लोगों को वापस करवाया गया। तो विधि व्यवस्था को बिगाड़ने वाले में से सबसे ज्यादा अगर हजारीबाग के बाद अगर नाम आता तो जमशेदपुर, अगर जमशेदपुर के बाद अगर नाम आता है दंगा प्रसाद में सबसे ज्यादा वो है चकधरपुर। पिछले दिन दुर्गा पूजा के समय, विसर्जन के समय जो स्थिति पैदा किया डीजे के लेके और मुख्यमंत्री का पुतला दहन, संसद का पुतला दहन, स्थानीय विधायक का पुतला दहन, हमारे वहां पे कई गो IAS IPS
पूरा टीम, जिला का पूरा टीम को चौधरपुर में लगा दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा शहर में। और पूरा उसको एसडीओ मैडम, लेडी सी एसडीओ मैडम आईएएस है, उनको एसडीओ के रूप में दिया गया है, उसके ऊपर पथराव किया गया अध्यक्ष महोदय, और इतना भद्दा भद्दा गाली दिया गया अध्यक्ष महोदय कि विधि व्यवस्था भंग करने के लिए पूरा प्रयास किया गया था अध्यक्ष महोदय। तो विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले में से वही लोग हैं जो लोग मुंह फाड़ फाड़ के आज बोलते हैं हम किसी को दुख करने के, किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी को मेरा मंशा नहीं है। जो वर्तमान में जो हमारे क्षेत्र में होता है, पूरे जिले में जो होता है, वो चीज हम बात रखने का प्रयास कर रहे थे महोदय। इसी सरकार के समय में ही सबसे ज्यादा अगर गाय बैल का अगर पकड़ा है तो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन के समय में ही गाय बैल को पकड़ रहा अध्यक्ष महोदय। नहीं तो इन लोग के समय तो छूट था अध्यक्ष महोदय। बाजार लगाने वाला यही लोग, खरीदने वाला यही लोग, बेचने वाला यही लोग, बांग्लादेश तक पहुंचाने वाला यही लोग। अगर मेरी बात में सत्यता नहीं है तो अध्यक्ष महोदय जांच करा लीजिए, कौन लोग हैं जो झारखंड से गाय बैल को बांग्लादेश भेजते हैं, कौन लोग हैं? एक भी मुस्लिम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एक भी नहीं है, सारे लोग वही लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा बहुत सारा चीज है जो कि हर बार जो है विधि व्यवस्था भंग करने के लिए प्रयास किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेष निवेदन आपसे होगा, जो बजट हमारा आज आया है, हम इस समर्थन में हमें बोलने का मौका मिला है, तो आप कृपया ध्यान रखिएगा कि जो अब बजट में आया है उसका पूरा इसका इस्तेमाल करें, 100% इस्तेमाल करें। जितना अमित जी ने बोल रहा था कि हम लोग का जो पहाड़ी नदी है अध्यक्ष महोदय, जिंदा नदी है नहीं, बारिश में जो बाढ़ आया वो बहा के ले गया, एक बूंद पानी जमीन में नहीं रहता अध्यक्ष महोदय। छोटा छोटा तालाब और छोटे छोटे चेक डैम वर्तमान सरकार ने, पूर्व के पहले सरकार ने 5 एकड़ जमीन को भी बनाने का काम बजट में लिया था। इस बार सरकार ने थोड़ा सा सॉफ्ट किया, 2.5 एकड़ जमीन, 2.5 एकड़ तालाब को भी बनाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव लाया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं। वर्तमान में हम लोग टीएससी का, हम भी सर टीएससी का सदस्य पहले थे, लेकिन टीएससी में कभी भी बजट में हम लोग शामिल नहीं किया जाता था अध्यक्ष महोदय। इस बार लेकिन टीएससी में बजट को भी शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा बोलते, छोटे भाई अमित जी ने